गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1749 और आज की एक बहुत अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक राजा एक राज्य पे निवास करता था और वो राज्य जो था बहुत ही प्रॉस्पेरस था, बहुत ही आगे बढ़ा हुआ था। उस राजा को एक आदत थी कि वो जब भी खाना खाता था तो उसे मछलियों का खाना बहुत अच्छा लगता था और हमेशा अपने खाने में उसे मछलियां चाहिए होती थी। एक समय की बात है कि समुद्र में तूफान आ गया और किसी कारणवश मछली नहीं मिल पाई। राजा ने जब खाना खाया तो देखा कि उसके खाने में सब कुछ है लेकिन मछलियां नहीं है। राजा ने अपने खाना बनाने वाले लोगों को पूछा कि भाई मेरे खाने में मछली क्यों नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज, मछली ना होने का कारण यह है क्योंकि समुद्र में तूफान आ गया है, कोई भी मछुआरा वहां पर मछली पकड़ने के लिए नहीं गया। राजा ने कहा कि मछुआरों को बुलाओ क्योंकि मुझे तो मछली बहुत पसंद है। और मछुआरों को बुलाया गया और उससे पूछा कि भाई आप मछली पकड़ने क्यों नहीं गए। तो मछुआरों ने कहा कि राज्य में जो समुद्र है, समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया है, भयंकर तूफान है, और अगर हम मछली पकड़ने जाते हैं तो हमें चिंता है कि हमारी जान माल को खतरा हो सकता है, इसलिए हम मछली पकड़ने नहीं गए हैं। राजा इस बात से सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति, जो भी मछुआरा मुझसे मछली पकड़कर लाएगा और देगा तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। ये सुनकर सारे मछुआरों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मछली तो ठीक है और साथ में इनाम भी ठीक है, लेकिन जान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और उन्होंने फैसला किया कि हम मछली पकड़ने नहीं जाएंगे। अंत में एक मछुआरा जो बहुत गरीब था और उसके पास से खाने के भी पैसे नहीं थे, खाने के भी लाले पड़ रहे थे, उसने कहा कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो वैसे ही मेरी जान जाने वाली है, क्यों ना मैं जाकर राजा के लिए मछली पकड़ कर लाता हूं, और अगर कुछ मछली मिल जाती है तो कम से कम मेरे परिवार का लालन पोषण हो जाएगा। और ये सोचकर वो मछुआरा समुद्र में जाकर मछलियों के लिए जाल बिछाता है और समय इतना अच्छा था कि वो काफी सारी मछलियां उस जाल में पकड़ लेता है। जब वो मछलियां पकड़कर राजमहल की तरफ जाता है तो उसे कोई भी अनुमति नहीं देता है कि वो राजा तक जाकर उन मछलियों को दे सके। अंत में एक सेनापति जो कि मंत्री भी था, वो उस मछुआरे को देखता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें राज्य में राजा के महल में जाने की अनुमति दिलवा सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें जितना भी उपहार मिलेगा उसका आधा उपहार तुम मुझे दोगे। मछुआरा बेचारा मरता क्या ना करता, उसे जो भी मिलता वो उसके लिए अच्छा था, वो हामी भर देता है। और मछुआरा जब मछली के साथ में महल में जाता है उस सेनापति के माध्यम से, उस मंत्री के माध्यम से, तो राजा बहुत खुश होता है और राजा कहता है कि तुमने मुझे मछलियां दी हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि महाराज, मुझे 20 कोड़े दे दीजिएगा, मेरी पीठ पर आप 20 कोड़े मारिएगा। ये सुनकर राजा बड़ा हैरान होता है। राजा कहता है कि मैं उपहार की बात कर रहा हूं और तुम कोड़ों की बात कर रहे हो। तुम ये बताओ कि तुम्हें इन मछलियों के बदले में कितना धन चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए, या क्या चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मछुआरा यही कहता है कि मुझे आप 20 कोड़े दीजिएगा। अब क्योंकि मछुआरा कह रहा था तो राजा मना नहीं कर सकता है। वो उस मछुआरे को कोड़े लगवाने शुरू करता है और जैसे ही 10 कोड़े लगते हैं वो मछुआरा कहता है कि महाराज अब रोक दीजिएगा। महाराज पूछते हैं कि अब क्यों, आप अभी 10 कोड़े खाने और बाकी हैं। तो वो कहता है कि नहीं, बाकी 10 कोड़े जो मेरे साथ में मेरा पार्टनर है, मेरा हिस्सेदार है, मैं उसको खिलाना चाहता हूं। तो राजा कहता है कि कौन है तुम्हारा 50% का हिस्सेदार। तब वो कहता है कि आपके राज्य में एक मंत्री है और सेनापति भी है, वो मेरा 50% का पार्टनर है। और इतना कहकर वो उसके मंत्री की तरफ इशारा करता है और राजा उसे बुलाकर बाकी के 10 कोड़े उस मंत्री को मारता है। और दोस्तों, मंत्री को जब 10 कोड़े लगते हैं तो उसके बाद राजा
बहुत खुश होता है उस मछुआरे की ईमानदारी पर। उस मंत्री को अपने पद से जो है विमुक्त कर देता है, उसे निकाल देता है, और जो मछुआरा होता है उसे मुंह मांगा इनाम देकर उसे भली पूर्ति विदाई करता है। दोस्तों, इस कहानी से यही सबक मिलता है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और जो जिसके हिस्से का है उसे देने दीजिएगा, क्योंकि आपके हिस्से को ऊपर वाला देख रहा है। कभी भी किसी के अधिकार को मारने की कोशिश मत करो। जो आपकी किस्मत में है वो आपको अवश्य मिल जाएगा, और अगर किसी को मिल रहा है तो वो उसकी मेहनत का है, उसमें कभी भी आपको अपनी नजर नहीं रखनी चाहिए। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।